मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिस परिस्थिति में कंटामिनेटेड सिरप्स की वजह से बच्चों की मौतें हुई हैं, उसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र नागपाल, जो कि डिप्टी मेडिकल डायरेक्टर हैं, पीडियाट्रिक्स के एचओडी भी हैं, सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च के। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। पहला सवाल ये कि एक डॉक्टर के तौर पे जब आपने पहली बार सुना कि एक कंटामिनेटेड सिरप की वजह से इतनी मौतें हुई हैं, क्या सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता आपको लगता है? देखिए, बहुत खेदपूर्ण है कि इस तरीके की घटना हो पाई। सवाल कई खड़े होते हैं और उसमें से प्रमुख ये है कि क्या ये खाली एक आइसोलेटेड इंसिडेंट जिसको बोला जाता है कि एकमात्र ऐसा केस हुआ, या इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी घटनाएं होती होंगी जो हमारे को नहीं पता। उसमें ये भी है कि कुछ एक टॉक्सिसिटी जिसको बोला जाता है कि भाई दवाई ने जहर का काम किया, वो वाली बात है। और लेकिन दूसरी बात ये भी है कि क्या दवाइयाँ जो है वो उस गुणवत्ता के मापदंड पे खरी उतरती हैं जो कि एक्चुअली जो है वो होना चाहिए। इसके अंदर कहीं ना कहीं ये बात भी आती है कि भाई क्या हर प्लांट में जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होती है वहाँ पे जो जीएमपी वगैरह गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैं वो फॉलो हो रही है नहीं हो रही। ये भी बात आती है कि भाई टेस्टिंग जो है वो जहाँ पे फार्मेसी में बंट रही है वो हो रही है कि नहीं हो रही। और एक तीसरा नज़रिया ये भी आता है कि भाई जो है वो कोई भी अगर एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो हम बोलते हैं उस चीज़ को लेकर के रिपोर्टिंग या जो है वो उस चीज़ को लेकर के जो हम एनालिसिस की बात करें कि किस तरीके से उस चीज़ की जो है वो किस किस लोकेशन में क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन पाए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर दवाई से, उस चीज़ की मॉनिटरिंग पूरे सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही। ये सारे सवाल जो है वो खड़े होते हैं जब हम इस तरीके की घटना के बारे में सुनते हैं। जी, तो आपने अपने स्तर पे क्या करेक्टिव एक्शंस लिए हैं? क्योंकि इससे एक विश्वास पर भी असर पड़ा है कि डॉक्टर के ऊपर जो पेशेंट का विश्वास होता है या डॉक्टर्स का जो फार्मेसी कंपनियों पर जो विश्वास होता है। तो अपने स्तर पे सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट में किस तरह की कार्रवाई आपने की है इस तरह के हादसों से बचने के लिए? हमने एक एडवाइज़री इशू की है। हमने अपने डॉक्टर्स को ये निर्देश जारी किया है कि भाई डीजीएचएस की जो गाइडलाइंस हैं कि कॉफ सिरप्स के यूज़ को जो है वो बहुत ही लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो है वो यूज़ किया जाए या ना यूज़ किया जाए, वो फॉलो करने के लिए सबको निर्देश जारी किए गए हैं। प्लस हमने जो है वो ये भी निर्देश जारी किया है कि यदि किसी भी बच्चे में किसी भी डॉक्टर को, चाहे अपने से ले रहे हों दवाई चाहे उन्होंने लिखी हो, वो चीज़ में अगर कोई भी एडवर्स रिएक्शन माने कि कोई भी हानिकारक जो है वो परिणाम उनको देखने को मिलते हैं तो उस चीज़ की इमीडिएट रिपोर्टिंग फार्मेसी और थेरेप्यूटिक कमेटी को की जाए। आपने रिपोर्टिंग की बात की है। एक सवाल हमेशा उठता है मेडिकल साइंस में जिसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग कहा जाता है। जैसे किसी भी पेशेंट ने अगर कोई ड्रग लिया है, उसके ऊपर उसका गलत असर पड़ रहा है, तो उसके लिए बाद वो क्या करें, और अगर डॉक्टर के पास ये जानकारी आती है तो वो कैसे रिपोर्टिंग करें? आपको लगता है ये व्यवस्था क्या देश में अभी लागू है, और क्या अगर नहीं है तो क्या नई व्यवस्था इस तरह की लागू होनी चाहिए कि भविष्य में अगर कोई भी ड्रग का एडवर्स रिएक्शन होता है तो तुरंत रिपोर्टिंग कर सकें पेशेंट भी और डॉक्टर भी? देखिए, कुछ हद तक लागू है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि कमज़ोर है। और खास तौर पे जो ओपीडी या जो है वो जैसे आपने डॉक्टर को दिखाया और दवाई लिख दी, उस कॉन्टेक्स्ट में ये व्यवस्था जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। कई बार पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास वापस जाता है कि भाई ये दवाई का वो असर नहीं हुआ जो हमने सोचा था, या फिर जो है वो कई बार ये होता है कि ये चीज़ ये नुकसान कर गई, या जो भी उस चीज़ को लेकर के जो है वो कहाँ पे और कैसे उसको जो है वो डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना चाहिए और कितने डॉक्टर्स एक्चुअली कर रहे हैं, ये एक जो है वो समस्या का कारण है। एक दूसरा ये है कि पेशेंट को यदि खुद से लगा कि ये दवाई से कोई समस्या हुई तो पेशेंट के लिए रिपोर्टिंग के लिए भी कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं है कि भाई मेरे को इस दवाई से नुकसान हो गया था। तो वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं बात दब के रह जाती है। वो चीज़ जो है वो एक तरीके से अगर देखें तो एक बहुत अच्छा एक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बन सकता है कि जैसे आजकल एआई का ज़माना है, और अगर आपके पास रिपोर्ट्स एक पर्टिकुलर एरिया से आ रही हैं कि भाई ये दवाई से ये नुकसान हो रहा है, तो वो चीज़ जो है एक बहुत अच्छे से जो भी ड्रग्स वगैरह के मॉनिटरिंग या मापदंडों को देखते हैं उनके लिए भी बहुत इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम कर सकती है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ इस जगह से ये समस्या का कारण बन रही है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।